और मैंने आपको एक पॉपअप भेजा है। अभी हमारा जो लर्निंग वाला पार्ट है वो शुरू होता है और मैं आज आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। हंसा दीदी कोलेस्ट्रॉल के बारे में कह रहे थे, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, क्या चैलेंजेस होते हैं इसकी वजह से, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो चलो, कोलेस्ट्रॉल का असली सच क्या होता है आज हम ये जानने वाले हैं। और इसमें बेस चीजें समझेंगे जिनको कोई डॉक्टर भी हमें नहीं बता पाता, ऐसी चीजें। तो हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, है ना, जो ये मान करके चलते हैं कि भाई तेल मत खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तेल मत खाओ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हम जब अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखते हैं और उसमें कोलेस्ट्रॉल को हाई देख करके हम डर जाते हैं। सवाल ये है कि अगर मैं ये कहूं कि कोलेस्ट्रॉल के बिना आप जिंदा ही नहीं रह सकते, तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे इस बात पर? आज मैं ये डर नहीं बल्कि ये सच बताने वाला हूं कि कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या रोल है, अच्छा बुरा क्या कोलेस्ट्रॉल होता है ना। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? पहली बात ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल कोई जहर नहीं है, ये एक फैट लाइक सब्सटेंस है। और 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा शरीर खुद बनाता है। इतना सारा कोलेस्ट्रॉल शरीर खुद बना रहा है, सिर्फ 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल है जो बाहर से आता है। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ही खराब होता तो शरीर इसको क्यों बनाता? तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में काम क्या करता है, पहले ये समझते हैं। देखो, कोलेस्ट्रॉल 5 जरूरी काम करता है। पहला काम, ये हर सेल्स की जो दीवार है उसे बनाता है, यानी सेल्स की जो दीवारें हैं वो बनती हैं कोलेस्ट्रॉल से। दूसरा, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन, ये कोलेस्ट्रॉल के बिना बन ही नहीं सकते। इसके अलावा विटामिन डी, कितना जरूरी है विटामिन डी आपकी सेहत के लिए? तो विटामिन डी ये भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके अलावा ब्रेन हेल्थ, तो दिमाग का 60% पार्ट कोलेस्ट्रॉल है, यानी फैट है। इसके अलावा जो बाइल जूस है जो हमारे डाइजेशन में और खास तौर पर फैट के को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस की जरूरत होती है, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल ही है। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द एनिमी, इम्बैलेंस इज। कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो समस्याएं क्रिएट होती है। तो अब हम समझते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो समझिए, एल डी एच डी एल, गुड, जो जैसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन, है ना। अब ये काम क्या करता है? तो जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है ये ब्लड वेसल्स से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को उठा करके लीवर तक पहुंचाता है। लीवर का क्या काम है कि भाई जो फालतू कोलेस्ट्रॉल है उसे डाइजेस्ट कर देगा, है ना। और ये हार्ट अटैक से बचाव के लिए, हार्ट की समस्याओं से हमें प्रोटेक्ट करने में काम करता है। जितना ज्यादा एचडीएल होगा उतना अच्छा है। अगर एचडीएल बढ़ता है, ये एचडीएल कैसे बढ़ेगा? तो इसके लिए एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, अच्छे फैट खाने की जरूरत पड़ती है और हमें वेट को कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है। ये 3 चीजें हैं जिससे हमारा एचडीएल बढ़ता है। दूसरा, एलडीएल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बुरा कोलेस्ट्रॉल, और ये प्रॉब्लम मेकर है, ये समस्या क्रिएट करता है जो एलडीएल है। ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसका काम क्या है? ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमा करने का काम करता है। जहां हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है उन वेसल्स में ये ब्लड को जमा करने का काम करता है। आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा कर देता है और ये प्लेक बना देता है। और ये प्लेक हमारे जो सिस्टम है, ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। लेकिन ध्यान दें, एलडीएल अपने आप में बुरा नहीं है, ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल खतरनाक होता है। ठीक है, तो बीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो कि साइलेंट किलर्स हैं, तो अगर ज्यादा शुगर ले रहे हैं या फिर रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं या कुछ लोग एल्कोहल लेते हैं, तो ये सीधे ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। फैटी लीवर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से होता है। इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। ट्राइग्लिसराइड इज मोर देन 150 mg/dl। तो ये मेटाबॉलिक डेंजर का सिग्नल है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है। फैट का असली सच समझते हैं। अच्छा फैट और बुरा फैट क्या होता है? तो बुरा फैट यानी असली दुश्मन है बुरा फैट। ठीक है, तो जैसे कि ट्रांस फैट हो गया,
ये कहाँ से आता है? बेकरी आइटम से, वनस्पति घी से। आजकल वनस्पति घी तो कोई खाता नहीं है ना। पैकेज्ड स्नैक्स से, रीहीटेड ऑयल से, यानी अगर आपने एक बार तेल को गर्म कर लिया और वापस उस तेल को आप गर्म कर रहे हैं, तो इससे बैड, ये बैड फैट है एक्चुअली। और रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल्स, जैसे कि सोयाबीन का रिफाइंड तेल है ना, सनफ्लावर का रिफाइंड तेल, एक्सेस यूज अगर आप इसका करते हैं, पाम ऑयल, ये जो रिफाइंड ऑयल होते हैं ये एक्चुअली बैड फैट्स हैं, है ना। ये फैट्स क्या करते हैं? ये फैट्स इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और एचडीएल को घटाते हैं, है ना। इन्फ्लेमेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल लाइफस्टाइल डिजीज, यानी अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है तो ये ही ज्यादातर समस्याओं का कारण है ना। गुड फैट्स ये मेडिसिन फ्री हीलिंग के लिए जरूरी होते हैं। तो मोनोसैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि ये मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल से, जैतून के तेल से, इसमें ये ज्यादा मिलता है। और ओमेगा 3 फैट्स, जैसे कि अलसी, अखरोट, फैटी फिश, इनमें ये होता है। और इसके अलावा चिया सीड्स वगैरह, इनमें ये होता है। तो सैचुरेटेड फैट अगर हम लिमिट में ले रहे हैं, लिमिट शब्द बोल रहा हूँ, एक्सेस में नहीं, मॉडरेशन में अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि देसी घी, नारियल का तेल, है ना। तो जो नई साइंस है वो ये बोलती है कि फैट मैक्स यू फिट, है ना, शुगर मैक्स यू सिक। फैट आपको बीमार करती है और फैट आपको स्वस्थ करती है, और शक्कर आपको बीमार करती है। तो हमें जो खराब वाला फैट है उससे बचने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? इसके रूट कॉज को जानते हैं, सिर्फ तेल नहीं। असली कारण ये है, पहला कारण है शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स, है ना। बिस्किट, ब्रेड, नमकीन, अगर लोग इनको यूज करते हैं तो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अगर आप बैठे रहते हैं, आपके पास ज्यादा करने का काम नहीं है, तो जिन लोगों को बैठे रहने का काम करना होता है, जो ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं जहां डेस्क वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तीसरा ये होता है कि अगर आप तनाव में हैं या फिर आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, आपकी पुअर स्लीप है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। चौथा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, यानी आपके शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और पांचवा रीजन है वो है गट हेल्थ का खराब। अगर आपका डाइजेशन खराब हो रहा है, खासतौर पर आपके गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाई इंसुलिन से हाई ट्राइग्लिसराइड होता है और इसकी वजह से लो एचडीएल होता है ना। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन ज्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाएगा, और जो एचडीएल है वो कम हो जाएगा, यानी अच्छा वाला फैट कम हो जाएगा। यू डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, यू हैव लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है। तो अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कैसे बैलेंस करें? ठीक है। तो इसका सही जो प्लेट फॉर्मूला है उसको हमें फॉलो करना चाहिए। हमारा प्लेट फॉर्मूला क्या है? हमारी थाली में 50% वेजिटेबल्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन होने चाहिए, 25% गुड फैट होने चाहिए। तो ये हमें बैलेंस प्लेट फॉर्मूला फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है। एक्सरसाइज ये एचडीएल का बूस्टर है ना। तो 30 मिनट आप ब्रिक्स वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये हमें डेली बेसिस पर करने की जरूरत होती है। तो एचडीएल 10 से 15% तक बढ़ सकता है अगर हम डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं। तीसरा है नींद और स्ट्रेस को कंट्रोल करना। तो 7 से 8 घंटे की आपकी नींद, है ना, ये कॉर्टिसोल को कंट्रोल करेगी। और इसके अलावा आप कॉर्टिसोल को कंट्रोल करें, साथ में आप मेडिटेशन वगैरह करें, है ना, तो इससे आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर होगी और आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा। चौथा काम हमें करना है वो है गट हेल्थ को इम्प्रूव करना। इसके लिए क्या करें? आप फाइबर ऐड करिए, सलाद वगैरह ये चीजें ऐड करिए, प्रो प्रोबायोटिक्स ऐड करिए, है ना, फर्मेंटेड फूड्स ऐड करिए। तो ये आपकी गट हेल्थ को ठीक कर देगा। हमारी कम्युनिटी के जो न्यूट्रिशन है, जो कि साइंस बैक्ड न्यूट्रिशन है, ये कैसे सपोर्ट करते हैं? तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला वन सैक है, ये बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा जो हमारा बीटा हार्ट होता है, बीटा हार्ट, उसमें
जो फैट, उसमें जो फाइबर होते हैं ना, वो फाइबर सोल्यूबल फाइबर हैं, और वो फाइबर हमें हमारी जो गट बैक्टीरिया है उनको ठीक करने में हेल्प करते हैं, खासतौर पर वो हार्ट के लिए बेहतर होते हैं। और ये एलडीएल को रिडक्ट करने में, यानी उसे कम करने में मदद करता है। एचडीएल को बढ़ाता है बीटा हार्ट, और एलडीएल को कम करता है। इसके अलावा जो सिंपली प्रोबायोटिक है, तो मैं बार बार कह रहा था कि हमारी गट में जो प्रॉब्लम आती है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के चैलेंजेज आते हैं, तो सिंपली प्रोबायोटिक हमारी गट को ठीक करता है, और गट और कोलेस्ट्रॉल का जो लिंक है उसे ठीक करता है ना। चौथी चीज है ओमेगा 3, ये ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है, ये फैट मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, यानी जो एक्सेस फैट है वो इसकी वजह से बर्न होता है। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये दवा नहीं, ये न्यूट्रिशन थेरेपी है। यानी अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं, हम सैक ले रहे हैं, हम बीटा हार्ट ले रहे हैं, सिंपली प्रोबायोटिक, ओमेगा 3, एनर्जी ड्रिंक, तो ये चीजें मतलब न्यूट्रिशनल थेरेपी है, ये खाने पीने वाली चीजें हैं, और इनकी वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो मैनेज हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल को दुश्मन मत समझिए, है ना, लेकिन फैट से डरिए मत। लाइफ स्टाइल बदलने से जो ब्लड रिपोर्ट्स है वो बदल, तो हमें ये चीजें करनी है। डोंट चेंज नंबर्स, चेंज हेल्दी हैबिट्स, ये चीजें आप समझिए। तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, वेट बैलेंस करना, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, इसमें हमारी कम्युनिटी सपोर्ट कर ही रही है। तो इसके लिए क्या करना है, न्यूट्रिशन प्लस लाइफ स्टाइल प्लस राइट गाइडेंस, अगर ये फॉलो करते हैं तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल आप पूछना चाहें तो वो सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा आज का हेल्थ टॉक, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से हम कोलेस्ट्रॉल